हेलो फ्रेंड्स, गेमर और स्टॉक्स के डेली मार्केट एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अभिजीत। शुरुआत करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हेल्प मी ग्रो इट। आपको बस 2 ही सेकंड लगेंगे, लेकिन इस 2 सेकंड से मेरी काफ़ी हेल्प हो जाती है। मुझे काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलता है टू मेक दिस काइंड ऑफ एनालिसिस एंड बिलीव मी, काफ़ी सारा समय लगता है और काफ़ी सारा समय मुझे स्पेंड करना पड़ता है टू मेक दिस काइंड ऑफ एनालिसिस एंड शेयर विथ यू गाइस सो दैट इट कैन बी हेल्पफुल टू यू। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब एंड हेल्प मी ग्रो द ट्राइब। काफ़ी 1 साल हो गया मुझे वीडियो बनाते हुए, लेकिन मैं पहले नहीं कहता था, लेकिन अब लोगों से कहना शुरू कर दिया है टू सब्सक्राइब। सो इफ़ यू कैन डू दैट आई वुड रियली अप्रिशिएट। तो चलिए देखते हैं डेली मार्केट एनालिसिस में आज जैसे कौन से स्टॉक्स है मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहला जो स्टॉक्स है जिसका नाम है नाल्को, द नाल्को, और आते हैं इसको नेशनल एल्यूमिनियम। तो इसका जो फर्स्ट स्टॉक है वो शेयर करने जा रहा हूँ। सब कुछ हाइड कर देता हूँ सो दैट यू गेट टू सी द कंप्लीट चार्ट आपको देखने के लिए मिले। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको मैंने अपने इंस्टाग्राम पे भी शेयर किया था जब ये कप पैटर्न, दिस इज़ नथिंग बट अ कप पैटर्न, और इसका ब्रेकआउट दिया था 2008 के बाद। इसने कप पैटर्न को ब्रेकआउट किया था, तो ये मैंने इंस्टाग्राम पे भी शेयर किया था। बाय द वे यू कैन फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम। तो जो कुछ भी अपडेट होता है ना, सबसे पहले मैं अपने इंस्टाग्राम पे शेयर करता हूँ सो दैट क्योंकि बहुत ज़्यादा आसान होता है टू शेयर दिस काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन इंस्टेड ऑफ मेकिंग द वीडियो। तो आते हैं चार्ट पे, बैक टू द नेशनल एल्यूमिनियम। तो यहाँ पे कब ब्रेकआउट हुआ और उसके बाद अच्छा खासा एक राइज हमको देखने के लिए मिला। तो करंटली इसकी सिचुएशंस क्या चल रही है, तो ये देखते हैं। यहाँ पे अभी जो लाइक मंथ एंड हो रहा है, यू कैन सी लाइक मई का, तो यहाँ पे एक स्पिनिंग टॉप हमको बनते हुए दिखाई दे रहा है और उसका वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा है। आरएसआई की बात करें तो आरएसआई अबव 60 है, काफ़ी ज़्यादा तेज़ मोमेंटम है, और एडीएक्स भी राइजिंग है। लेकिन थोड़ा सा आपको अगर अच्छे से देखें तो यहाँ पे अगर डीएमआईज देखो वो फॉलिंग हो रहा है, तो इसने इंडिकेट कर दिया है कि थोड़ा सा मुझ में वीकनेस है। हालांकि मोमेंटम और एडीएक्स अभी भी स्ट्रांग है, विच इज़ वेरी गुड, लेकिन डीएमआई ने फर्स्ट कुछ लेवल पे इसको बता दिया है कि थोड़ी सी मुझ में कमजोरी चल रही है। और यहाँ पे स्पिनिंग टॉप का मतलब होता है हाई इनडिसीजन बिटवीन द बायर एंड सेलर। ओके, स्पिनिंग टॉप जब भी बने और उसका वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा हो तो वहाँ से समझ लीजिएगा काफ़ी तेज़ी से या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे की तरफ जाएगा, लेकिन वो तेज़ी काफ़ी ज़्यादा होगी। ओके, तो आते हैं वीकली टाइम फ्रेम, जहाँ पर हम ट्रेडिंग करते हैं वीकली और डेली। हमेशा मंथली टाइम फ्रेम को हम रेफरेंस ऑफ पॉइंट करते हैं। तो यहाँ पे आते ही ये कुछ चार्ट मेरा इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। यहाँ पे यू कैन सी लाइक कंटिन्यूसली 2 दिन हो चुके हैं और हमको सेलिंग की वहाँ पे थोड़ी सी रिट्रेसमेंट दिख रही है। हालांकि अगर देखा जाए तो वीकली पे भी अभी भी आरएसआई अबव 60 है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो मैं आपको कुछ अगर देखने के लिए मिला तो प्लीज़ राइट डाउन इनटू द कमेंट सेक्शन। यहाँ पे देखिए कंटिन्यूअसली ना मार्केट यहाँ पे बेरिश डाइवर्जेंस यहाँ पे बनाते हुए जा रहा है। अगर यहाँ पे देखिए, दिस इज़ द फर्स्ट डाइवर्जेंस एंड दिस इज़ द सेकंड डाइवर्जेंस। बेरिश डाइवर्जेंस कंटिन्यूसली यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं, जहाँ पे आरएसआई नीचे तरफ जा रहा है और प्राइस ऊपर जा रहा है। तो प्राइस इज मेकिंग हायर है एंड द आरएसआई इज मेकिंग लोअर लो। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जब कभी भी आरएसआई, फॉर एग्जांपल आरएसआई जो है ना, वो बेसिकली एक मोमेंटम बेस्ड इंडिकेटर है। तो जब भी मोमेंटम चेंज होता है तो वहाँ पे बेरिश डाइवर्जेंस फॉर्म होता है। अब इसको इस तरीके से समझिए, जब कभी भी हम गाड़ी चला रहे हैं और हमको यू टर्न लेना है, तो अगर हमारी स्पीड 100 है तो हम 100 के स्पीड से यू टर्न लेंगे नहीं। हम क्या करते हैं, वी स्लो डाउन ओवर स्पीड, हम गियर चेंज करते हैं, ब्रेक दबाते हैं, और जब 50-60 आए तब हम यू टर्न लेते हैं। तो सिमिलर काइंड ऑफ अप्रोच चार्ट भी फॉलो करता है। यहाँ पे यू कैन सी लाइक कंटिन्यूसली डाइवर्जेंस बना रहे, प्राइस इज मेकिंग हायर हाई एंड द आरएसआई इज मेकिंग लोअर लो। तो ये यहाँ से हमको एक नीचे की तरफ खिंचाव बता रहा है, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा ये स्ट्रेच हो चुका है एंड दैट्स द रीज़न वहाँ पे स्पिनिंग टॉप भी बना है। अब ये बेरिश डाइवर्जेंस सक्सेसफुल होता है या नहीं होता है वो हमको आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन कंटिन्यूसली यहाँ पे डाइवर्जेंस चल रहा है। अगर कैंडल स्टिक्स की बात करें तो यहाँ पे रेड कैंडल की कैंडल स्टिक्स के बाद यहाँ पे शूटिंग स्टार बन चुका है। और अगर वॉल्यूम की बात करें तो अच्छा खासा सेलिंग के ऊपर वॉल्यूम है, लेकिन उतना सिग्निफिकेंट नहीं है। अब आते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, जहाँ पे हम ट्रेड करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो कंटिन्यूसली जो प्रीवियस जो रेजिस्टेंस था ये वाला, उसको सपोर्ट करते हुए वहीं पे वो रेजिस्टेंस फील हो रहा है। और वॉल्यूम देखिए, जब इतना बड़ा सेलिंग पे वॉल्यूम आता है, इसका मतलब किसी बिग फिश
हैज़ एग्जिटेड फ्रॉम द ट्रेड एंड दैट इज़ द रीज़न इतना बड़ा वॉल्यूम आप देख सकते हैं। लास्ट टाइम इतना बड़ा वॉल्यूम यहाँ पे हमको देखने के लिए मिला था। यहाँ पे अगर कर्सर रखूँ तो इतना बड़ा वॉल्यूम एक और दो कैंडलस्टिक्स की पर हमको देखने के लिए मिला। इसका मतलब समबडी हैज़ एग्जिटेड फ्रॉम द एल्यूमिनियम। ओके, और सबसे इंपॉर्टेंट अगर आप RSI को समझते हैं देन इट्स वेरी मच हेल्पफुल एंड वेरी मच क्लियरली RSI इज टेलिंग दैट आई एम एक्सट्रीमली बेरिश, क्योंकि यहाँ पे रेंज शिफ्ट हुआ है, यानी 60 पर रेजिस्टेंस लेके वो फिर से इसने ट्राई किया 60 को क्रॉस करने के लिए, लेकिन 60 ने उसको नीचे फेंक दिया। हम जो RSI फॉलो करते हैं वो नॉन कन्वेंशनल RSI फॉलो करते हैं, जिसका मतलब है 60 के ऊपर स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, 40 के नीचे स्ट्रॉन्ग बेरिश मोमेंटम और 60-40 चॉपी जोन। तो यहाँ पे इसने बता दिया आई एम एक्सट्रीमली बेरिश, क्योंकि यहाँ पे रेंज शिफ्ट हुआ है। अगर आपको रेंज शिफ्ट का कॉन्सेप्ट पता है तो लाइक यू विल अंडरस्टैंड दिस लाइक एनीथिंग। अगर यहाँ पे देखिए ADX अभी भी राइजिंग है और DMI ऊपर जा रहा है, लेकिन ADX का एक आपको नेगेटिव पॉइंट्स बताता हूँ कि ADX जो होता है वो स्लो लैगिंग, इट्स अ लैगिंग इंडिकेटर, उसको चेंज होने के लिए थोड़ा समय लगता है। आप इस तरीके से कह सकते हैं वो चेंजेस जो रिफ्लेक्ट होते हैं प्राइस पैटर्न में, उसकी इंडिकेशन आपको थोड़ा सा लेट पता करता है, लेकिन RSI इज़ अ वेरी फास्ट लैगिंग इंडिकेटर। ये बिल्कुल भी लैग नहीं करता है, ये बिल्कुल भी लैग नहीं करता है। सो इट विल टेल यू एग्जैक्टली व्हाट इज़ हैपनिंग। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीमली बेरिश जोन, प्रीवियस रेजिस्टेंस इज देयर, और उसके बाद यहाँ से सेलिंग, काफ़ी बड़ी कैंडलस्टिक्स, वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा, और RSI ने रेंज शिफ्ट बता दिया है। और चलिए आवरली भी देखते हैं। तो आवरली देखिए, आवरली ऑलरेडी कंटिन्यूसली RSI इज़ फॉलिंग, 60 से नीचे जा चुका है। सो ऑल दिस इज टेलिंग लाइक इट इज़ एक्सट्रीमली बेरिश जोन एंड ये शॉर्टिंग के लिए सबसे अच्छा। आज के जितने भी स्टॉक्स मैं आपको बता रहा हूँ उसको आप जाके सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज़ द फर्स्ट स्टॉक दैट आई वांटेड टू टेल यू, लाइक गो एंड शॉर्ट इट, बिकॉज शॉर्टिंग में ना बहुत ज़्यादा पैसा बनता है एज़ कम्पेयर टू द जब राइज होता है, क्योंकि मार्केट का नेचर ही ऐसा है कि राइज होता है तो स्टेप बाय चलेगा, लेकिन फॉल होगा तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फॉल आउट होता है। जिस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं कंटिन्यूसली यहाँ पे उसको रेजिस्टेंस मिल रहा था इस लेवल पे, और उसके बाद जो मार्केट गिरा, यू कैन सी लाइक स्विफ्ट, कोई ग्रीन कलर की कैंडल नहीं। तो यहाँ पे भी ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है, सो मेक यूज़ ऑफ दैट। अब इसका सपोर्ट कहाँ पे ले सकता है, तो चलिए फिबोनाची का रिट्रेसमेंट लेवल ड्रॉ करते हैं। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ सब कुछ यहाँ पे, और फिबोनाची का रिट्रेसमेंट लेवल हमको बताता है कि मेजर सपोर्ट इसका एरिया कहाँ होगा, इसको ब्लैक कलर से और इसको ब्लू कलर से। तो हियर यू कैन सी लाइक 60, यहाँ पे 61% जो है ना, ये जो देखिए ये जो 38% का इम्पोर्टेंट जोन होता है ना, वो भी ब्रेकआउट हो चुका है। इतना बड़ा 38% काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट होता है फिबोनाची का, वो ब्रेक हो चुका है। तो नेक्स्ट सपोर्ट जो रहेगा ना, इसको हम देखते हैं यहाँ पे 183 पे रहेगा द नेक्स्ट सपोर्ट। और फिबोनाची का जो मैंने लेवल ड्रॉ किया था कि रिट्रेसमेंट होता है कि नहीं चेक करने के लिए, तो रिट्रेसमेंट काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग है, सो इट इज़ नॉट वर्किंग। तो फिबोनाची का जो नेक्स्ट लेवल रहेगा अभी 183, सो यू हैव लाइक गुड अमाउंट ऑफ प्राइस, लाइक 183, 7-8 पॉइंट आपको मिलेंगे अगर आप इसको शॉर्ट कर पाओगे, वेल एंड गुड। और ये अगर यहाँ से भी ब्रेक हुआ तो नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा 169 पे। सो दिस इज़ हाउ यू नीड टू ट्रेड। तो गो एंड शॉर्ट इट। मैंने आपको बता दिया वॉल्यूम और यहाँ पे रेजिस्टेंस एंड मोमेंटम के बारे में। ऑल दिस इज टेलिंग दैट इट इज़ गोइंग डाउन एंड सो यू शुड गो एंड सेल इट। अब आते हैं नेक्स्ट इन भेल पर आते हैं, इसको वीकली पे जाते हैं और यहाँ पे देखने के लिए आपको मिलेगा कि यहाँ पे स्पिनिंग टॉप होने के बाद, इस तरीके से मैंने वहाँ पे लास्ट टाइम भी आपको स्पिनिंग टॉप वहाँ पे मंथली पे दिखाया था, यहाँ पे वीकली पे स्पिनिंग टॉप फॉर्मेशन होने के बाद मार्केट नीचे जाते हुए RSI देखो फॉल हो रहा है अच्छा खासा। अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी बेरिश डाइवर्जेंस के बाद यहाँ पे भी आप देख सकते हैं बेरिश डाइवर्जेंस कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पे। हियर आल्सो यू कैन सी लाइक प्राइस इज मेकिंग हायर हाई, इसको मार्क या एंड द RSI is making lower low and that's the reason you can see such a fallout already happened। अब ADX को देखते हैं कि ADX में क्या चल रहा है। तो ADX भी देखो,
it's already following with the positive DMI. तो डाउन ट्रेंड is getting stronger and stronger and the weak trend and uptrend is getting weaker. यहाँ पे you can see it. अब आते हैं डेली टाइम फ्रेम पे जहाँ पे हम ट्रेड करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था उसी के बाद ही इसने फॉल आउट करना शुरू कर दिया है। और बाय द वे यहाँ पे गैप डाउन भी हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये गैप जो ऊपर में बना है ये रेजिस्टेंस का काम करेगी। तो दैट्स द रीज़न यहाँ पे देखो कंटिन्यूसली 5 दिन से इसने ट्राई किया ये वाला जो प्राइस वैल्यू था 1311 इसको क्रॉस करने के लिए, लेकिन उसको यहाँ पे जो विंडो बना हुआ है एंड दैट्स द रीज़न उसको प्राइस को नीचे की तरफ फेंका जा रहा है। और आरएसआई की बात करें यहाँ पे तो RSI 60 को ब्रेकआउट हो चुका है नीचे की तरफ। सो इट वेंट इनटू चॉपी जोन और ये काफ़ी स्विफ्ट मूवमेंट रहेगा। अब आते हैं ये सपोर्ट कहाँ ले सकता है। ओके तो ये रहा इसका फिबोनाची का रिट्रेसमेंट लेवल यहाँ पे। सो दिस इज़ नथिंग बट अ क्लस्टर ऑफ फिबोनाची का रिट्रेसमेंट लेवल। इसको मैं हमेशा रेड कलर के से मार्क करता हूँ। तो ये सारी जो आपको देख रहे हैं ना, और इसने भी यहाँ पे देखिए 38% जो इम्पॉर्टेंट फिबोनाची का सपोर्ट लेवल होता है वो भी ब्रेक हो चुका है। तो इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल रहेगा वो समवेयर अराउंड 275 तक रहेगा। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ सो दैट यू गेट टू सी द कंप्लीट चार्ट। ओके तो इसने ऑलरेडी 38% को भी ब्रेकआउट हो चुका है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो 275 विल बी द सपोर्ट लेवल, जहाँ पे उसको प्रीवियसली यहाँ पे सपोर्ट मिला था, उसके बाद इसने इतना राइज हमको देखने के लिए मिला था। तो अब इसका 275 तक ये गिरेगा एंड दैट्स हाउ यू नीड टू ट्रेड। RSI ऑलरेडी वेंट बिलो 60 एंड लुक एट द ADX इज फॉलिंग विद द पॉजिटिव EMI। ऑल दीज थ्री telling that extremely bearishness in the BHEL also, and what you need to do, you need to short it। ओके सो यहाँ पे अगर आप देखिए तो प्राइस पैटर्न सबसे पहले प्राइस ने बता दिया कि कंटिन्यूसली यहाँ पे रेजिस्टेंस था, फिर विंडो बना, फिर यहाँ पे 38% वो भी ब्रेकआउट हो चुका और RSI भी ब्रेकआउट 60 से हो चुका है और ADX फॉलिंग। ऑल दिस थिंग इज टेलिंग व्हाट BHEL इज एक्सट्रीमली बेरिश and you need to make the money in downtrend। okay so this was the second stock। थर्ड स्टॉक पर आते हैं जिसका नाम है NTPC। इसको वीकली पे देखते हैं क्या चल रहा है। मैं इसको पूरा हाइड कर देता हूँ सो दैट यू गेट टू सी द कंप्लीट चार्ट ऑन वीकली टाइम फ्रेम। अभी अगर आप देखें तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि वीकली टाइम फ्रेम पे ऑलरेडी यहाँ पे जो फॉर्म हो चुका है ऑलरेडी 2 दिन ही हुए, आज का ट्यूसडे है और ऑलरेडी एक यहाँ पे बेरिश एनगल्फिंग बन चुकी है। ओके तो बेरिश एनगल्फिंग बता रहा है कि ऑलरेडी पूरा का पूरा एनगल्फ कर चुका है इस कैंडलस्टिक्स को मंडे को, एंड इट इज़ टेलिंग कि एक्सट्रीमली बेरिश वहाँ से ऑलरेडी फॉर्मेशन चालू हो गया है। ओके अब इसको मैं ये डिलीट करता हूँ सो दैट यू गेट टू सी कि प्राइस पैटर्न किस तरीके से वर्क हो रहा है। इसका जो हाईएस्ट हाई था ना, इसका जो प्रीवियस जो रेजिस्टेंस जहाँ पे उसको मिला था वहीं पे जाके उसको रेजिस्टेंस फील हो रहा है। और तो और जो फिबोनाची का जो मैंने अभी लेवल ड्रॉ किया, प्रोजेक्शंस लेवल यहाँ पे था, यहाँ पे दिस वन या, तो हियर यू कैन सी कि 61% भी उसको रेजिस्टेंस दे रहा है। डू यू थिंक इट्स अ कोइंसिडेंस कि NTPC में 61% भी वहीं पर आया और लाइक यहाँ पे जो प्रीवियस जो रेजिस्टेंस था वो ही उसको यहाँ पे नीचे की तरफ प्राइस मिल रहा है। मार्केट में कुछ भी ऐसा कोइंसिडेंस नहीं होता, देयर इज़ ऑलवेज लाइक बायर एंड सेलर के बीच में कंपटीशन चलते रहता है। और हमारा जो माइंड सेट है, हमारा जो साइकोलॉजी होता है ट्रेडर का, दैट गेट इम्प्रिंटेड यूजिंग द कैंडलस्टिक्स यहाँ पे। तो कंटिन्यूसली आप देख सकते हैं एक चीज़ की यहाँ पे जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था वहाँ पे जाके अटका, दूसरा यहाँ पे बेरिश एनगल्फिंग, और तीसरा 61% जिसको गोल्डन रेशो भी कहते हैं फिबोनाची में, वो भी यहीं पे फॉर्म। और तो और RSI देखो इट इज़ गोइंग डाउन और ये जो मूविंग एवरेज चल रहा है RSI उसके नीचे है। ओके और ADX देखो फॉलिंग है, वो बता रहा है मैं वीक हूँ, लेकिन लोग क्या करते हैं इसके अगेंस्ट जाके ट्रेड करते हैं। एक नगेट आपके साथ शेयर करता हूँ कि अगर ADX अगर बता रहा है नेवर टू गो अगेंस्ट द ADX इन फर्स्ट प्लेस, इफ द RSI इज आल्सो गोइंग लाइक इफ द RSI इज आल्सो फॉलोइंग, द ADX इज आल्सो फॉलोइंग, देन यू शुड नॉट गो, you should not go against that। RSI यहाँ पे भी फॉलोइंग और ADX यहाँ पे भी फॉलो हो रहा है
फॉल हो रहा है, सॉरी फॉलिंग हो रहा है, फॉल हो रहा है। सो यू कैन सी यहाँ पे, तो यहाँ पे भी हमको एक अच्छी खासी रिट्रेसमेंट लेवल देखने के लिए मिलेगी एनटीपीसी में। अब आता है डेली पे। तो डेली पे देखिए कंटिन्यूअसली यहाँ पे, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे ये तीसरी बार, दिस वाज द थर्ड टाइम, 1 2 3 रेजिस्टेंस लेवल, और यहाँ पे भी डेली पे बेरिश एंगल्फिंग, वीकली पे भी बेरिश एंगल्फिंग, और उसके बाद कंटिन्यूसली मार्केट नीचे जाते हुए। अभी यहाँ पे आप देखिए ये जो कैंडलस्टिक्स आपको दिख रही है ना, ये सारी की सारी, ये वाली, फिर ये सेकंड, और ये उसके बाजू में थर्ड, ये सारी की सारी कैंडलस्टिक 3 दिनों से कंटिन्यूसली एक स्मॉल बॉडी कैंडलस्टिक्स को फैमिली को बिलोंग करती है। यहाँ पे डॉजिस फॉर्म हो रहे हैं, उसके बाद डॉजिस को कंफर्म करते हुए एक लॉन्ग बेरिश एनगल्फिंग वहाँ पे हुआ, प्रीवियस रेजिस्टेंस और फॉल हो रहा है, और 61% जैसे मैंने कहा। तो गो एंड शॉर्ट इट। यहाँ पे देखो 60 भी ब्रेक हो चुका है। अब आते हैं, इसको चेक करते हैं। यहाँ पे बेरिश डाइवर्जेंस नहीं है, विच इज़ वेरी गुड, लेकिन प्राइस पैटर्न ऑलरेडी टोल्ड अस कि यहाँ पे फॉल हो रहा है। लुक एट द वॉल्यूम यार, सेलिंग वॉल्यूम इतना कंफर्म हमको बता रहा है कि आई एम बेरिश, देन व्हाई पीपल गो एंड ट्रेड। ओके, वीकली पे सारी की सारी चीज़ें कंफर्म करते हुए चलते हुए अगर देखा जाए तो इतना मिड टर्म ऑलरेडी टेलिंग, सो ऑल दिस इज टेलिंग दैट द एनटीपीसी इज एक्सट्रीमली बेरिश। सो आई एम नॉट गोइंग टू ट्रेड अगेंस्ट कि मार्केट इसको यहाँ से ऊपर लेके जा सकता है। ऑल दिस इज टेलिंग कि यहाँ से बेरिशनेस है एंड आई एम गोइंग टू शॉर्ट इट। सो दिस वॉज द थर्ड स्टॉक। नाउ कमिंग टू द फोर्थ स्टॉक विच इज़ फ्रॉम द पावर ग्रिड। इसको भी अगर आप देखें वीकली टाइम फ्रेम पे देखें तो यहाँ पे ये जो है स्पिनिंग टॉप के बाद आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है डार्क क्लाउड कवर, मोर देन द 50% इज ऑलरेडी कवर्ड। और यहाँ पे देखो किस तरीके से उसको प्रॉब्लम फेस हो रही है। और यहाँ पे भी आप देखो वीकली पे भी बेरिश डाइवर्जेंस है। यहाँ पे देखो प्राइस इज मेकिंग हायर है, वेयर एज द RSI इज इंडिकेटिंग दैट आई एम बेरिश। ओके, और तो और ये उसके बाद बेरिश दिखाने के बाद और एक आपको कंसेप्ट सिखाता हूँ PRD का। यहाँ पे देखो RSI ऑलरेडी टेलिंग कि यहाँ से कभी भी क्या होता है कि मार्केट को ना, जब भी आप टेक्निकल स्टडी करते हो तो मेक श्योर दैट यू गेट टू लर्न एवरीथिंग सो दैट इट विल हेल्प यू अ लॉट। अभी यहाँ पे वीकली पे देखिए बेरिश डाइवर्जेंस है, वेयर एज द प्राइस इज मेकिंग लोअर। इसका एंगल देखो नीचे है और इसका जो एंगल है ऊपर है। यहाँ पे बेरिश डाइवर्जेंस होने के बाद यहाँ से एक हमको फॉल देखने के लिए मिला, वो कि कंफर्म हो चुका है कि यहाँ पे बेरिश डाइवर्जेंस था। अब बेरिश डाइवर्जेंस यहाँ एंड होते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहा है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो है RSI का, यहाँ पे आप देखिए प्राइस जो है नीचे के जो बॉटम्स है वो नीचे पे जा रहे हैं, इसको बोलते हैं PRD। और यहाँ के जो RSI का जो बॉटम्स है वो अप है, तो यहाँ पे PRD बना हुआ है वीकली टाइम फ्रेम पे। ओके, और इसी के साथ आप देखो ADX राइज हो रहा है वीकली पे। अब आते हैं डेली पे। डेली हमको क्या बता रहा है, तो डेली हमको बता रहा है कि जो PRD यहाँ पे हमको देखने के लिए मिला था वीकली टाइम फ्रेम पे, तो हम इसको ट्रेड कर सकते हैं यूजिंग द PRD, लेकिन RSI यहाँ पे 60 के नीचे जा चुका है। तो डेली टाइम फ्रेम पे इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे किसी सब्सक्राइबर ने भी पूछा था कि इसको किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए, तो डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार के ट्रेडर हैं। अगर आप डेली पे इंट्राडे इसको ट्रेड करना चाहते हैं देन यू विल फाइंड ट्रेडिंग अकॉर्डिंगली। आपको इसको डेली चार्ट पे देखना पड़ेगा। अगर आप स्विंग ट्रेडर हो, जो कि मैं हूँ, तो मैं इसको वीकली पे जाके ट्रेड करूँगा। तो आप किस टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हैं दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डेली पे अगर आप देखें तो यहाँ पे भी देखिए ये स्मॉल बॉडी कैंडलस्टिक्स हैंगिंग मैन के बाद एक अच्छा खासा विंडो यहाँ पे बन चुका है, जो कि रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। उसके बाद प्राइस पूरी तरीके से नीचे जा चुका है, RSI 60 ब्रेक हो चुका है, ADX देखो फॉल हो रहा है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किस टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हैं। तो यहाँ पे देखो ADX और DMI दोनों फॉल हो रहा है अलॉन्ग विद द RSI। ओके, अब आते हैं ये सपोर्ट कहाँ ले सकता है। सपोर्ट कहाँ ले सकता है, तो फर्स्ट देखते हैं हम इसका फिबोनाची का रिट्रेसमेंट लेवल। ऑलरेडी यहाँ पे भी देखो 38% जो कि सपोर्ट 313 इसको सपोर्ट लेना चाहिए था, वो ब्रेक हो चुका है। तो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल इसका 305 पे रहेगा। ओके, चलिए फिबोनाची का देखते, क्लस्टर्स भी बना के देखते हैं कि वहाँ पे क्या चल रहा है। तो हियर यू कैन सी लाइक दिस 61 and 38% इज नथिंग बट द क्लस्टर्स ऑफ फिबोनाची। और ये बता रहा है दिस इज अ स्ट्रॉन्ग
सपोर्ट एरिया, तो यहाँ पे इसको सपोर्ट लेने की ज़्यादा चांसेस है। तो सपोर्ट जोन 305 पे रहेगा, इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, एकदम से ब्रेक नहीं करेगा, और ब्रेक करता है तो नेक्स्ट रहेगा फिर 291। तो यहाँ पे अभी फ़िलहाल में हमको अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है। वी कैन, तो ये परसेंटेज वाइज अगर इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, क्या होता है कि फिबोनाची के रिट्रेसमेंट लेवल ड्रॉ करता हूँ ना, तो चार्ट काफ़ी क्लमजी लगता है, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे। तो अच्छी तरीके से समझने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको रेड कलर से बाहर से रिप्रेजेंट करता हूँ। तो यहाँ पे हमको कितने परसेंटेज ऑफ रिटर्न मिल सकते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट लाइक 2 से 3% के बीच में हम यहाँ पे अर्न कर सकते हैं कल के कल। तो दिस इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू गो एंड ट्रेड पावर ग्रिड इन डाउन ट्रेंड एंड मेक द गुड अमाउंट ऑफ मनी, बिकॉज प्राइस इज टेलिंग दैट देर इज़ अ, यहाँ पे स्मॉल बॉडी के बाद विंडो, फिर 38% वो ब्रेक हो चुका है यहाँ पे फिबोनाची का। सेकंड थिंग, थर्ड थिंग कि यहाँ पे RSI 60 के नीचे जा चुका है, और फोर्थ थिंग द ADX एंड द DMI इज गोइंग डाउन। सो दिस इज़ अ गुड ट्रेड टू शॉर्ट। नेक्स्ट आते हैं, जो लास्ट है वो है ONGC। तो ONGC को सीधा वीकली टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ और आपको क्लियर कट चार्ट यहाँ पे अभी अगर आप देखें तो यहाँ पे बेरिश एंगल्फिंग, यहाँ पे बेरिश एंगल्फिंग, और ये सारा का सारा एक कंटिन्यूसली वहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल जो बन रहा था ना यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे प्राइस उसको रिस्पेक्ट दे रहा है, यानी इसके ऊपर जाने की वो कोशिश कर रहा है, लेकिन अंदर में क्लोजिंग आ रही है। सो ऑलरेडी रेजिस्टेंस लेवल वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना हुआ है और उसको इजीली क्रॉस नहीं करेगा, मतलब यहाँ से उसको इजीली ऊपर की तरफ प्राइस नहीं जाएगा। यहाँ से बेरिश एंगल्फिंग के बाद प्राइस कंटिन्यूसली नीचे की तरफ। देखो RSI किस तरीके से वीकली टाइम फ्रेम पे 60 के अबाउ 60 एकदम फॉलिंग RSI है और 60 के नीचे जाते हुए हमको यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे क्या PRD है, या यहाँ पे भी देखिए तो PRD बनी हुई, वेयर द प्राइस यहाँ से ऊपर जाने के बहुत आसार है वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आप ट्रेड करते हो तो। और यहाँ पे देखो RSI का जो बॉटम्स है वो नीचे की नीचे एंगल बना रहे हो और प्राइस ऊपर की तरफ। तो इसको फिर से एक ऊपर की तरफ अगर वीकली पे ट्रेड करते हो, लेकिन हम जो ट्रेडिंग करते हैं वो डेली पे करते हैं, और वीकली पे भी अगर जैसे मैं एक मोमेंटम बेस्ड ट्रेडर हूँ, वीकली मुझे ज़्यादा सूटेबल लगता है तो मैं वीकली पे भी ट्रेड करता हूँ। तो यू कैन सी यहाँ पे कंटिन्यूसली, यहाँ पे देखो यार प्राइस इतना चिल्ला के बता रहा है कि यह कंटिन्यूसली यहाँ पे उसको 1 2 3 और ये चौथी बार प्राइस को नीचे की तरफ ढकेल रहा है। और RSI देखो यहाँ पे इसने 60 को आसपास ही 58 क्रॉस करने की कोशिश की होगी, और वो फिर से यहाँ पे तो 20 के नीचे जा चुका है, मोमेंटम बिल्कुल भी नहीं है। ओके, ऑल दिस इज टेलिंग दैट इज एक्सट्रीमली बेरिश मोड में चल रहा है सब कुछ इसका काम, एंड दिस इज द गुड अपॉर्चुनिटी टू शॉर्ट एज वेल। ओके, वॉल्यूम अगर देखा जाए तो ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है। डेली पे देखते हैं वॉल्यूम, तो देखो वॉल्यूम यार सब कुछ। एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, समटाइम प्राइस कैन कंफ्यूज यू, इट कैन टेल यू लाइक things which is not yet happen or about to happen, so there is a slight confusion that it can give you, लेकिन वॉल्यूम कभी नहीं बताएगा, कभी आपसे झूठ नहीं बोलेगा। इतना बड़ा सेलिंग वॉल्यूम आपको देखो 30 डेज़ के ये जो वॉल्यूम पे मूविंग एवरेज लगा है, दिस इज 30 डेज़ का मूविंग एवरेज, एंड कंटिन्यूसली 30 डेज़ के मूविंग एवरेज को हर बार वो क्रॉस किया है। सो दिस इज अनदर गुड स्टॉक इन शॉर्टिंग ONGC एंड मेक द क्विक अमाउंट ऑफ मनी। ओके, तो इसका जो सपोर्ट लेवल रहेगा ना वो भी आपको बताता हूँ। तो इसका सपोर्ट लेवल कहाँ पे रहेगा, इसको डिलीट करता हूँ या, तो यहाँ पे इसको जो फिबोनाची का रिट्रेसमेंट लेवल यहाँ पे द फर्स्ट दिस वन, और सेकंड रिट्रेसमेंट लेवल यहाँ से जहाँ पे उसको गैप अप हुआ था, यहाँ पे विंडोज़ आप देख सकते हैं वहाँ पे, इसको अलग कलर से मार्क करते हैं सो दैट या। तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं क्लस्टर फिबोनाची का 38%, एंड डू यू थिंक इट्स अ कोइंसिडेंस कि यहाँ पर मार्केट पिछले बार जब आया था वहीं से जाके सपोर्ट लेके राइज किया, यहाँ पे आया था सपोर्ट लेके राइज किया। दैट्स वाई ऑलवेज से मेरे मुंह से आपने हर बार सुना होगा कि कोइंसिडेंस जैसा कुछ नहीं होता। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जोन, और इसको क्लस्टर ऑफ फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल कहते हैं। क्लस्टर्स कहते हैं
8% एंड 61% एंड 38% का. सो यू कैन गो एंड शॉर्ट इट, और यहाँ पे उसको सपोर्ट मिलेगा. सो आई हैव गिवन यू दैट यू कैन एंटर फ्रॉम हियर, और उसका सपोर्ट लेवल यहाँ पे स्टॉप लॉस आप यहाँ पे आप सपोर्ट ले सकते हो, और इसका स्टॉप लॉस यहाँ पे डाल सकते हैं 279. दैट्स हाउ यू नीड टू ट्रेड. सो ऑल दिस इज टेलिंग कि यहाँ पे 38% ब्रेकआउट टॉप पे रेजिस्टेंस, फिर 60 के भी लो ही यहाँ पे क्रॉस करने के लिए देखा था, फिर वहाँ से और ADX20 के नीचे जा चुके हैं. लुक एट द दिस नेगेटिव DMI. यहाँ पे अगर आप देखें, दिस इज़ अ नेगेटिव DMI विच इज़ मूव्ड इन अपसाइड. तो ये नेगेटिव DMI डाउन ट्रेंड को इंडिकेट करता है, तो डाउन ट्रेंड इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर. अब आते हैं आवरली पे भी देखते, तो आवरली पे तो ऑलरेडी इसने 40 के नीचे जा चुका है. इट्स एक्सट्रीमली बेरिश आवरली पे. ओके, हमारा जो नॉन कन्वेंशनल RSI होता है 40 के नीचे स्ट्रॉन्ग बेरिश, 60 के अबाउ स्ट्रॉन्ग बुलिश, और 40-60 चौपी जोन. सो ऑलरेडी ये काफ़ी ज़्यादा मतलब नीचे की तरफ जाने के लिए बैठा है. ऑल यू नीड टू डू, go and trade tomorrow and short it. So these were the some of the 5 stocks which I'm going to short tomorrow. So I hope you like the technical analysis. If you have any concern or comment, please write down into the comment section. I will definitely answer to the best of my ability. And please subscribe the channel and help me grow the tribe. So I hope you like the analysis. Please share it and like it. Thank you so much and happy trading.